हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आई कैन श्योरली से कि ये जो A to Z वॉइस ओवर जो ट्रेनिंग की सीरीज चल रही है, इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप बहुत कोशिश कर लें ढूंढने की भी यूट्यूब या कहीं पर भी, तो आई थिंक सो आपको इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, पर बिलीव मी ये मुश्किल है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करें और अभी तक जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं सीरीज में उन्हें अच्छे से देखिए। एक ही वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो कुछ नया सीखने को उससे मिल सकता है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये और वीडियोस कब आएंगी, तो ये सीरीज की वीडियो चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। जब तक मैंने नहीं कहा कि ये जो प्लेलिस्ट है खत्म हो गई, तब तक इट्स स्टिल गोइंग ऑन। तो जैसे कि आपने टाइटल या थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि एक अनाउंसमेंट भी है इस वीडियो में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, जिसमें से पहली अनाउंसमेंट आज है। तो ये पहली अनाउंसमेंट क्या है कि आप ये A to Z वॉइस ओवर सीरीज तो देख ही रहे हैं, जिससे आपको बहुत सीखने को मिल रहा है। आप चाहें तो यही देखते रहिए, पर अगर आप और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट बैच, ऑनलाइन ट्रेनिंग का बैच नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डिटेल्स मैंने जो मेरी वेबसाइट है उस पर डाल दी है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर उसका नाम भी दिख जाएगा वेबसाइट का, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 6 स्लॉट्स होते हैं, 5 से 6 स्लॉट्स रहते हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। बाकी आप रजिस्टर करना चाहें तो उस वेबसाइट को गो थ्रू कर लीजिए। सबसे नीचे एक ऑडिशन स्क्रिप्ट मिलेगी जो आपको रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ठीक है मेरी ट्रेनिंग आपके लिए सही रहेगी भी या नहीं। तो चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, दैट इज ब्रीदिंग। यस, सांस लेना एक बहुत ही कॉमन चीज, राइट, जो हम जब से पैदा हुए हैं करते आ रहे हैं। पर ये इतनी इंपॉर्टेंट है वॉइस ओवर के लिए कि अगर इसे हमें कंट्रोल नहीं करना आता या यूज नहीं करना आता ना, तो अच्छे से हम वॉइस ओवर नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे यार अब सांस लेना भी सीखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सांस लेना सीखना पड़ेगा, बस उसे अपने वॉइस ओवर के लिए टोन डाउन करना या कंट्रोल करना आपको सीखना है। देखिए, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आपको बजाना आना चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे प्ले करते हैं आना चाहिए, वैसे ही वॉइस भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर उसे आप प्ले नहीं करना जानते तो आप अच्छा वॉइस ओवर नहीं कर सकते। और ब्रेथ उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपके वॉइस को सपोर्ट करती है, एज वेल एज कुछ इमोशनल सेंटेंसेस या कोई भी एक्सप्रेशन हमें देना हो, उसमें भी बखूबी हेल्प करती है। अब ये ब्रीदिंग का जो कंट्रोल है ना, ये आपके अंदर प्रैक्टिस से इतना नेचुरली आना चाहिए कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान ब्रेथ पे ना रहे कि अच्छा अब मुझे सांस कैसे लेनी है, ज्यादा लेनी है, कम लेनी है। ओके, बहुत सारी चीजें और होती हैं ध्यान देने वाली, तो आपका ध्यान आपकी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, बट वो नेचुरली ब्रेथ आपको हेल्प करनी चाहिए। कैसे, जानते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जैसे आप खुद को परसीव करते हैं वैसे ही सामने वाला आपको परसीव करता है। और ये जो हमारी परसेप्शन है खुद के लिए, मान लीजिए कि आप खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन समझते हैं, तो जब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं आपकी आवाज में क्लैरिटी होती है, एक कॉन्फिडेंस दिखता है, थोड़ी लाउडनेस होती है, राइट। बट वहीं पर जब आप खुद को थोड़ा डाउट है आपका खुद के ऊपर और आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आपकी आवाज में लड़खड़ाहट, थोड़ी शेकी वॉइस, इतनी क्लियर नहीं होती। हम बोलते हैं ना, ऊंचा बोलो भाई, मतलब क्लियर बोलो, यानी कि सामने वाला थोड़ा घबराया हुआ है या उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर, तब आपकी आवाज़ मतलब इस तरह से हो जाती है कि शायद आपको डर है कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के, अटक अटक के, तो तब आपकी ब्रेथ अलग वे में प्ले कर रही होती है, कॉन्फिडेंस में एक अलग वे में प्ले कर रही होती है। दूसरी बात कि हम नेचुरली हमेशा से सांस लेते आए हैं, पर फॉर्मेटिव ईयर्स यानी कि अब तक कई बार ऐसे हो चुका है कि हमारे जो सांस लेने का पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है, हम ठीक से सांस नहीं लेते। आज मैं आपको बहुत क्लियरली समझाता हूं कि सबसे पहले हाउ आवर लंग्स वर्क। ओके, लंग्स आपको पता ही है कि भाई सपोर्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए। तो हमारे बॉडी में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये प्लेस कैसे होते हैं। लंग्स प्लेस होता है, लंग्स के नीचे आप ये लगा लीजिए एक ऐसे ड्रम सा, ओवल सा, मतलब ओवल के टॉप पार्ट सा डायफ्राम सिचुएटेड होता है, और डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक होता है, यानी जो रिब केज है उसमें लंग्स हैं, देन जस्ट उसके नीचे डायफ्राम है और
जस्ट उसके नीचे उसके साथ स्टमक है। तो जब हम सांस लेते हैं, जो सही सांस होनी चाहिए, एक प्रॉपर ब्रेथ होनी चाहिए, उसमें क्या होगा कि हमारे लंग्स एक्सपैंड करेंगे। और वो एक्सपैंड कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम आपका कंप्रेस होगा, ठीक है। जब लंग्स उस पर प्रेशर आएगा, जब लंग्स का उस पर प्रेशर आएगा तो आपके डायफ्राम कंप्रेस होगा, उसको हेल्प करेगा। और कंप्रेस अगर होगा तब क्या होगा कि जो उसके नीचे वाला पार्ट है यानी स्टमक, वो भी अपना शेप बदलेगा, यानी कि वो एक्सपैंड होगा। तो इस तरह से जब प्रोसेस होगा यानी कि हमारे लंग्स प्रॉपरली फूल गए हैं। तो आप नोटिस करिए कि जब आप एक प्रॉपर ब्रेथ लेंगे, हमने नोटिस करा स्टमक बाहर आया, इसका मतलब यह है डायफ्राम ने उसको पुश करा, डायफ्राम पुश हुआ तो मतलब लंग्स में हवा भरी गई। बट उसके विपरीत अगर हम चेस्ट से सांस लेते हैं, यानी कि जस्ट अपने चेस्ट एरिया में प्रेशर डालते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे शोल्डर्स राइज हो रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे आपके चेस्ट एरिया में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, और ये फुल ब्रेथ नहीं है, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, और आप इस ब्रेथ में ज्यादा लंबा सेंटेंस बोल भी नहीं पाएंगे। जब आप अच्छी एक सांस लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके शोल्डर्स एज सच राइज नहीं हो रहे। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आपको कोई बोले कि लंबी सांस लें, अच्छी सांस लें, तो दैट शुड बी दी लाइक कंप्लीट वर्क ऑफ लंग्स, डायफ्राम एंड स्टमक। अब तीसरी चीज ये है कि जब हम थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या थोड़े घबराए हुए होते हैं तो हम शैलो ब्रेथ्स लेते हैं, यानी ठीक है, इस तरह की सांस एक प्रॉपर सांस नहीं होती। और जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं या हमें बहुत रिलैक्स होकर बोलना होता है, तब हमें क्या करना है? तब हमें एक प्रॉपर ब्रेथ लेना है, एक सुकून वाली सांस, लंबी सांस। उससे क्या होगा, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना एक लंबी सांस लेने की, आप 5-10 बार अच्छे से खुल के सांस लेंगे, तब थोड़ी सी मे बी डिजीनेस भी हो आपको, बिकॉज प्रॉपर एक आपने सांस ली है, सब दिमाग वगैरह में भी अच्छी ऑक्सीजन पहुंची है। और तीसरी चीज क्या होगी कि प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक लंबी सांस लें और एकदम से मत छोड़ें। पहले तो आप 5-6 बार इनहेल एक्सेल करें, बट जैसे बोलने से पहले उस सांस को आपको यूज करना है अपने वॉइस में। लाइक आपने कुछ 1 सेकंड भी अगर आपने खुद को ये मतलब रोक लिया अपनी आवाज को, ये सांस को, तो वो आपको हेल्प करेगी एक लंबा सेंटेंस बोलने में, आपकी सांस जल्दी नहीं टूटेगी। वहीं अगर मैं सांस लेता हूं एकदम शैलो ब्रेथ, लाइक एक लंबी सांस लूंगा विद यूज ऑफ माई चेस्ट, तब अगर मैं एक लंबा सेंटेंस बोलूंगा तब बहुत जल्दी मेरी सांस टूट जाएगी। अब यहां पर मैंने बोलना शुरू करा, अब मुझे नहीं पता कि मेरी सांस कितनी देर रहेगी, पर मैं देख रहा हूं कि मेरे स्टमक हर जगह पे प्रेशर पड़ रहा है, बिकॉज हवा ही नहीं है अंदर, और मैं फिर भी बोले जा रहा हूं, सांस खत्म हो जाएगी। सो ब्रीथ प्रॉपरली। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, अब ये खत्म नहीं हुआ। इस ब्रीदिंग पैटर्न में या ब्रेथ आपको कितना जरूरी होता है, कैसे ये इमोशनल डायलॉग्स बोलने में हेल्प करता है, ये सब हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको अपने स्क्रिप्ट के अंदर कैसे समझना है कि हमें किस टाइप की ब्रेथ लेनी है या कहाँ कहाँ पे ब्रेथ पॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें, ये सब जानेंगे हम पार्ट 2 में। तो आई होप आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये ब्रेथ वाली चीज़ पहले भी पता थी तो प्लीज़ आप उसे फॉलो करते होंगे, देन दैट्स ग्रेट। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ, ये ब्रीदिंग वाले के नेक्स्ट पार्ट के साथ। एंड अ रिमाइंडर, अगर आप वर्कशॉप में पार्ट लेना चाहें तो आप उस लिंक को फॉलो करके पूरा का पूरा जो पूरी वेबसाइट है उसको गो थ्रू करिए पहले, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहें कमेंट करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियोस जब मैं लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचनी चाहिए। सो टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।